जोहार स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 हमने ऑलरेडी अपलोड करके रख दिया है, तो आप पहले उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लीजिए। और सबसे ज़रूरी बात क्या है कि लेक्चर नंबर 1 में जो PDF मैंने आपको दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। तो हमने कुछ लेक्चर नंबर 2 में आपको होमवर्क दिया था। आई होप आपने बनाया होगा, और नहीं बनाया होगा, जिन बच्चे ने नहीं बनाया है उन बच्चों के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए लिखेंगे लेट आई बराबर, हम लेट करेंगे साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स है ना, उसको लिख लेंगे इंटू का dx, ये लिख लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए साइन एक्स को एज इट इज रहने देना है और नीचे जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसको 2 बार लिख लेना है, कॉस एक्स इंटू का कॉस एक्स, ठीक, तो इंटू dx। अब क्या है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स, क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स, और 1 बाई कॉस एक्स फिर बचा है तो उसको हम लोग लिख देंगे सेक एक्स, क्या लिखेंगे, सेक एक्स इंटू का dx, ठीक। तो अब आई बराबर आपका क्या हो गया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू dx। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेक एक्स प्लस का c होता है। ये आपको कहाँ से पता चलेगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो फार्मूला से, ठीक। तो अब आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग लिखेंगे लेट, सॉल्यूशन पहले आप लिख लीजिएगा फिर लेट लिखिएगा। लेट आई बराबर, सॉल्यूशन लिखना बहुत ज़रूरी है पहले, ठीक। तो अब देखिए आई बराबर आप क्या लिखिएगा, कॉस 2x, ठीक ना, आप प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपोन में आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू का dx, ठीक। तो cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपोन में cos स्क्वायर एक्स इंटू dx। तो हम करेंगे क्या बच्चों, देखिए i इक्वल्स टू, हम देखिए यहाँ पर cos साइन है फिर cos है, मतलब 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है। जब भी ऐसा स्थिति आए तो आप 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो हम क्या करते हैं कि cos 2x को एज इट इज रहने देते हैं, ठीक। तो अब प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला मैंने लिख के रखा है 1 माइनस cos 2x, क्या होता है 1 माइनस cos 2x, और नीचे में cos स्क्वायर एक्स को एज इट इज ही रहने देंगे इंटू का dx। अच्छा फार्मूला याद कैसे करें, आओ ध्यान दो, शॉर्टकट में तरीका बताता हूँ। 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x, साइन रहे तो माइनस हो जाएगा और cos रहे तो प्लस हो जाएगा, याद रखिएगा। और 2 cos स्क्वायर एक्स रहे तो 1 प्लस cos 2x, कुछ बदलेगा नहीं, सिर्फ माइनस बदल जाएगा, ठीक। साइन में माइनस, cos में प्लस, ठीक। चलिए इसको याद कर लीजिएगा, काम आएगा आगे। आइए हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब सिंपल सी बात है, cos 2x माइनस cos 2x कैंसिल हो गया, बचा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स। और आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा कि 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है ना। अच्छा सेक स्क्वायर एक्स को यहाँ पर लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू का dx, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 10x होता है ना, 10x और प्लस c इंटीग्रल कांस्टेंट। तो सर आपको ये सब कहाँ से याद है, तो बाबू हम फार्मूला से याद किए हैं, तो आप भी फार्मूला याद करो, और बाद में इन फार्मूलाज का भी प्रूफ है जो कि मैं डिस्कस करूंगा आगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक ना। तो चलिए इतना क्लियर है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्या करेंगे इसको सॉल्यूशन के लिए, लेट आई बराबर मान लेंगे जो दिया हुआ है, लेट आई बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का cos 2x माइनस का cos 2x अपोन में साइन स्क्वायर एक्स है बाबू, साइन स्क्वायर एक्स इंटू का dx। तो ध्यान दीजिएगा हम जो बताना चाह रहे हैं, आई बराबर देखिए यहाँ पर भी cos और साइन में है, तो डबल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में कन्वर्ट करना पहला मकसद यही होना चाहिए। तो देखिए 2 cos स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, अभी मैंने आपको पढ़ाया ना, 2 cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x, तो 1 प्लस cos 2x, 2 cos स्क्वायर एक्स की जगह पर लिखे, और माइनस का cos 2x,
और अपोन में क्या हो जाएगा बाबू, साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज और इंटू डी एक्स। देखिए cos 2x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा, बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर, है ना, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक ना, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक। तो याद रखिएगा, ये आपको पढ़ाई हुआ होगा। अच्छा इसको हम फिर से एक बार लिख लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है। क्या होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस का सी। सर ये सब आपको कहाँ से याद है, तो देखिए मैंने आपको बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लेक्चर नंबर 1 जाइए, लेक्चर नंबर 1 में आपको लिंक दिया होगा, ठीक ना, पीडीएफ का, वहाँ पर फॉर्मूलाज का सारा पीडीएफ दिया होगा। हालांकि लेक्चर नंबर 1 में मैंने फॉर्मूलाज को भी डिस्कस कर रखा है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग कंप्लीट होता है और आज के लेक्चर में हम जो है कि सेकेंड रूल के बारे में भी डिस्कस करने जाएंगे, है ना, करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट आई बराबर मैंने लेट किया रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2x बटा 2 इंटू का dx, ठीक ना, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। हाँ तो देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर, है ना, x अपॉन में 2। सर कैसे, जरा देखिए ऐसे, 2 साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x होता है ना, 1 माइनस कॉस 2x होता है ना, 2 साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x। अभी ना देखें, ठीक, तो वही काम किया, 1 माइनस कॉस 2x को हमने लिखा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन में 2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, इंटू का dx, ठीक। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो आइए अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि रूट से जब भी साइन स्क्वायर निकलेगा तो 1 निकलता है, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, माइनस कॉस एक्स अब प्लस का सी। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, प्लस कॉस एक्स होता है। ये सब चीज़ मालूम होना चाहिए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में होता है, ठीक ना, ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। ये सब चीज़ बार बार मैं दोहरा देता हूँ इसीलिए ताकि बच्चे को याद हो जाए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 को सबसे पहले लेट करेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद लेट करेंगे। लेट आई बराबर 1 प्लस कॉस 2x बटा 2 इंटू डी एक्स, है ना। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है ना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है अपॉन में 2। देख लीजिए 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा रूट ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। तो अब कॉस स्क्वायर एक्स को सिर्फ रूट से कॉस एक्स ही निकलेंगे। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो प्लस साइन एक्स होता है, अब प्लस का सी होता है। चलिए उतार लीजिए इसको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, a टू द पावर x इंटू बी टू द पावर x इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, है ना, सभी क्वेश्चन में ऐसा ही करते हैं हम लोग। लेट i बराबर a टू द पावर x इंटू बी टू द पावर x इंटू डी एक्स। अब इसको आगे क्या लिख सकते हैं, देखिए a इंटू बी का होल पावर x इंटू डी एक्स। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये इंटीग्रेशन होता है ना, मैंने फॉर्मूला दिया था उसी में आपको लिख कर बताया था। a के पावर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है a के पावर x अपॉन लॉग a बेस e प्लस सी। अच्छा a के पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सर, तो a के पावर x का डिफ्रेंसिएशन होता है a के पावर x
इंटू लॉग ए बेस ई। देखिए उल्टा हो गया ना, देखिए ए का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई होता है, जबकि इसका इंटीग्रेशन ए के पावर एक्स का ए का पावर एक्स जो लॉग ए बेस ई इंटू में था वो डिवाइड में चल जाता है, लॉग ए बेस ई प्लस सी एक इंटीग्रल कांस्टेंट एक्स्ट्रा आ जाता है। समझ गए? तो उसी प्रकार से यहाँ पर ए बी को हम लोग अगर ए ट्रीट कर ले, ए बी देखिए जहाँ जहाँ ए है वहाँ ए बी है, सिंपल सी बात है। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर क्या लिखेंगे, है ना, ऊपर वाला देखिए ए बी के पावर एक्स और नीचे लॉग ए के जगह पर क्या हो जाएगा ए बी, है ना, अब प्लस का सी और एक इंटीग्रल कांस्टेंट सी आ गया और एक बेस ई आ गया। हो गया इसका आंसर, ठीक ना। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर, क्या फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ए के पावर एक्स इंटू बी के पावर एक्स लिख सकते हैं और नीचे में लॉग ए बी और बेस ई और प्लस का सी, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हो गया। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, आइए देखिए नेक्स्ट स्लाइड, सेकेंड रूल फॉर इंटीग्रेशन पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकेंड रूल फॉर इंटीग्रेशन, कुछ इधर क्वेश्चंस है ना, तो आइए चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंड रूल फॉर इंटीग्रेशन, है ना। सेकेंड रूल फॉर इंटीग्रेशन क्या है, k इंटू एफ डैश एक्स, मतलब यहां पर ये कहना चाह रहा है कि k इंटू एफ डैश एक्स को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो जो k है वो k क्या है, तो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस चीज को हम लोग यहां पर आइए समझते हैं बहुत अच्छे से। देखिए k इंटू एफ डैश एक्स है तो k को बाहर कर देंगे और एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एफ एक्स होता है और एक इंटीग्रल कांस्टेंट c होता है। चलिए इसको हम लोग लिख के ही समझ लेते हैं, आइए देखिए k इंटू एफ डैश एक्स है, इसको हम लोग अगर इंटीग्रेट करें तो k कांस्टेंट है भाई, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता तो k को बाहर कर दीजिए। अब एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स हुआ, और एक तरह से देखिए एफ एक्स कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो सकता है, जैसे कि 2 sin x हो सकता है, ठीक ना, एफ एक्स के जगह पर 2 cos x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं, या 2x² हो सकता है, 2x² हो सकता है ना। तो ये हुआ एफ एक्स की जगह पर। तो यहाँ पर मैं जो बताना चाह रहा हूँ आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि k एक तरह से कोफिशिएंट का काम कर रहा है। देखिए कोफिशिएंट और कांस्टेंट में बहुत अंतर होता है, जैसे देखिए sin x अब +2 रहे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट। अच्छा अगर 2 को कांस्टेंट कहेंगे, अगर मान लीजिए साइन ऐसा रहे 2 sin x तो इस 2 को कहेंगे कोफिशिएंट। जैसे देखिए 2x है तो x का कोफिशिएंट कौन है भाई, तो 2। अच्छा x + 2 है तो 2 क्या हो गया, कांस्टेंट। समझ रहे हैं ना, ये बात आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना। देखिए आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए तो बच्चा हम लोग क्या करेंगे, k इंटू एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो k बाहर हो जाएगा और एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन आपको मालूम होगा कि एफ एक्स होता है और एक इंटीग्रल कांस्टेंट c आता है, ठीक। तो चलिए अब इसको हम लोग इरेज करके आगे मूव करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। देखिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब तक क्वेश्चंस नहीं देखेगा तब तक कॉन्सेप्ट नहीं चमकेगा, सिंपल सी बात है ना। तो आइए हम लोग कॉन्सेप्ट समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को चमकाने के लिए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 पर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे, तो लेट कर लेंगे, लेट i बराबर हम लोग क्या लेट किए 3 sin x इंटू डी एक्स, ठीक। तो अब 3 क्या कोफिशिएंट है तो 3 बाहर आ जाएगा, ठीक। तो और sin x अंदर रह गया, sin x dx रह गया। अच्छा 3 बाहर हो गया इनटू अब sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस cos x होता है, माइनस cos x प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट c, तो 3 इंटू -1 इंटू cos x तो क्या हो जाएगा -3 cos x अब प्लस का c। हो गया आंसर, कुछ था इसमें दम। सेकेंड रूल तो बहुत हलवा था, ठीक है, आप इसको उतार लीजिएगा। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट में 5/x² इंटू डी एक्स है, ठीक है ना। तो हम लोग 5 इंटू 1/x² लिख सकते हैं इसी चीज को, है ना, लिख सकते हैं ना। सबसे पहले आप लेट कर लीजिए भाई, लेट i बराबर, ठीक ना। चलिए इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, तो 5 बाहर आ जाएगा ना, 5 बाहर कर दीजिए, 1/x² अंदर इंटू का dx, और 5 ये 1/x² क्या होगा x⁻² इंटू का dx। तो अब यहाँ पर होगा क्या, 5 बाहर हुआ है, x⁻² का क्या हो जाएगा
एक्स टू द पावर माइनस टू जो भी रहे उसमें एक ऐड करते हैं ना। देखिए एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या था, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या था, एक्स टू द पावर एन प्लस का 1 अपोन में एन प्लस का 1 अब प्लस का सी था। तो वही कर रहा हूँ मैं, एन के जगह पर आपका -2 है अब प्लस का 1 और नीचे में -2 अब प्लस का 1 अब प्लस का सी। तो क्या हो जाएगा आंसर में बताइए तो 5 और एक्स टू द पावर -1 -2 + 1 -1 नीचे में -1 अब प्लस का सी। ठीक है। तो अच्छा आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो इस चीज़ को इरेज कर लेते हैं। हाँ ठीक, हाँ तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये 5 × -1 क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा ना। ठीक, और एक्स टू द पावर -1 और एक्स टू द पावर -1 अब प्लस का सी। तो इसको और आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं, माइनस का 5 लिख करके और एक्स टू द पावर -1 को नीचे में ले जाएंगे तो एक्स टू द पावर +1 अब प्लस का सी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, है ना। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, है ना। अच्छा जो भी बच्चे हमारे धनबाद में, है ना, झारखंड धनबाद में या झारखंड के किसी भी कोने से आते हैं, ठीक है ना, तो उन बच्चों को जो है कि 50% हम ऑफ भी करेंगे, जो ट्यूशन फी रहेगा ऑफलाइन क्लासेस अगर करना चाहते हैं तो। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस में मैं बहुत सारा चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, बहुत क्या मैं पूरा ही फ्री कर रहा हूँ, ठीक है ना, ऑनलाइन क्लासेस में। लेकिन जो बच्चे ऑफलाइन अगर आना चाहते हैं तो चूँकि आपको मालूम है जो रूम वगैरह ले करके हम लोग पढ़ाते हैं जहाँ पर, ठीक ना, और भी जो भी एक्सपेंसेस होती है उसके लिए कुछ तो फ़ी बनेगा, तो वो फ़ी 50% ऑफ कर देंगे जो हमारे यूट्यूब चैनल से हमारे पास पढ़ने आएंगे। धनबाद के जितने भी स्टूडेंट, झारखंड में जितने भी स्टूडेंट हैं वे सभी को डिजिटल बोर्ड में पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक ना। तो आ सकते हैं, अपने 11-12 को बहुत अच्छा बना सकते हैं। यहाँ पर बहुत एक्सपर्ट टीचर्स के मदद से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे की ओर। हाँ तो हम लोग बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 3 पर हम लोग बात कर लेते हैं। आइए तो इसको बनाने के लिए लेट कर लेते हैं, लेट आई बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 2/3 ऑफ क्यूब रूट ऑफ x² इंटू का dx, ठीक ना। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो 2/3 इस चीज को जरा समझिएगा, n a⁻m को लिख सकते हैं a⁻m/n लिख सकते हैं ना। तो वही काम यहाँ पर भी करेंगे, इंटू है x⁻2/3 लिखेंगे इंटू का dx। देखिए m के जगह पर 2 है और n के जगह पर क्या है 3 है, तो 2/3 हो गया। तो ये आपका 2/3 बाहर हो जाएगा और ये x⁻1/2/3 अंदर, ठीक। तो अब 2/3 बाहर और ये x ऊपर चला जाएगा तो x⁻−2/3 इंटू का dx, ठीक ना। क्लियर है कॉन्सेप्ट, है ना। आइए आगे हम लोग बात करते हैं। देखिएगा, देखिए तो 2/3 बाहर हो गया इक्वल टू 2/3 बाहर हो गया और हमारा x⁻−2/3 बचा है, तो -2/3 में +1 जोड़ देंगे, नीचे में -2/3 प्लस का 1 जोड़ देंगे, अब प्लस का c। तो ये क्या हो जाएगा 2/3 इंटू आपका हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा ना, -2/3 अब +1, कैल्शियम क्या होता है, तो -2 + 3 अपॉन में 3, तो कितना हो जाएगा कट के -2 + 1 + 3 + 1 अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। चलिए तो हम लोग इसी चीज़ को लिखने वाले हैं। ये आपका क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, है ना, -2/3 + 1, है ना, 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा 1/3 प्लस का c, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 3/1 और ये इंटू x⁻1/3 +1 प्लस c, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, है ना, x⁻1/3 अब प्लस का c। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक ना। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया जो यहाँ से आई लेके चले थे, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए आगे इसको हम लोग इरेज करते हैं। तो आपको मेरे ख्याल से सेकेंड रूल समझ में आ रहा होगा कि सेकेंड रूल में हम लोग करना क्या होता है, बस कोफिशिएंट को बाहर निकालना होता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 देख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल 4 देख लेते हैं।
तो एग्जाम्पल 4 में क्या है, 4 tan इनवर्स x इंटू डी एक्स है। तो हम लोग लेट करेंगे, लेट i बराबर 4 tan इनवर्स x इंटू डी एक्स। 4 बाहर हो जाएगा, बचेगा अंदर में tan इनवर्स इंटू है tan इनवर्स x इंटू डी एक्स बचेगा, ठीक। तो और i बराबर 4 हुआ, और tan इनवर्स x का क्या हो सकता है इंटीग्रेशन, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, आपको मालूम होना चाहिए, प्लस सी। मैं बगल में लिख भी देता हूँ अगर किसी बच्चों को दिक्कत है तो। tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक ना, और एक इंटीग्रल कांस्टेंट प्लस सी, ठीक। चलिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फाइनल 4 × 1 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक। इसको भी इरेज कर देते हैं और हम लोग बढ़ते हैं आगे। कुछ और रूल्स हैं, ये सब आप उतार लीजिए तब तक, है ना बच्चों, ये सब आप लोग कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बच्चों, है ना, आज के क्लास के लिए इतना ही, क्योंकि ऑलमोस्ट हाफ एन आवर होने को आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार। और मिलेंगे उस नेक्स्ट वीडियो में 3rd रूल और 4th रूल के साथ मिलेंगे, ठीक ना। कुछ और रूल बचे हुए हैं, इसके बाद आप जो है कि इसमें मास्टरी हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं इस पे, है ना। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जोहार।